हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सबों का। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का। जो हम लोग टाइप्स आगे देखे थे हम लोग, वो हाइड्रोकार्बन देखने वाले हैं जो हम लोग अभी तक हम लोग जिस टाइप्स को हम लोग देखते आ रहे थे उससे आगे देखने वाले हैं आज हम लोग। दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के कौन कौन, एक आपको सैचुरेटेड, एक आपको सैचुरेटेड और दूसरा क्या था, एक हो गया आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि ये वाला आपको जो है देखने हैं। आज हम लोग इसको समझेंगे। ये आपका कंप्लीट है। इसमें आपको पढ़ाया गया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन बिटवीन क्या था, सिंगल बॉन्ड। और इसी में पढ़ाया हम लोग देखे एल्काइल ग्रुप में, जिसको ओनली फॉर्म किसे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। तो यहाँ तक पिछले वीडियो में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो अगर हमारे लेक्चर को नहीं देखें आप, तो हमारे एस के अदर क्लासेस में जाकर आप वहाँ विजिट करें। और वहाँ ये बिल्कुल आप पूरी तरह से आपको दिया हुआ है और पूरी तरह से एक अच्छा क्लैरिटी वहाँ पे दिखलाया गया है। तो आपको अगर ऑर्गेनिक में अगर अच्छा पुष्ट करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक को अच्छी तरह समझ लाना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो में जाकर के देखें इसको, जो कि आपको पूरी तरह से यहाँ क्लैरिफाई करना किया गया है। तो आप वहाँ जाकर के इसको विजिट करें और इसको देखें। अब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो ये तो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज देखने वाले हैं हम लोग कौन सा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो किसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको हम लोग कहते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। यानी जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और एक और होते हैं, वो कौन, ट्रिपल बॉन्ड। यानी जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन का किन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं हम लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब ये जो है हम लोग देखने वाले इसको, तो इसमें आता क्या सब है, इसमें स्टूडेंट्स आता है दो तरह का। आगे चल करके ये दो तरह का हो जाता है। कौन कौन, ये डबल बॉन्ड वाले हो जाता है एल्कीन, और ये ट्रिपल बॉन्ड जो आप देख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं हम लोग, एल्काइन। तो हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है एल्कीन और क्या है एल्काइन। तो हम लोग इसी को देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कौन सा, पहले देखेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये कितने प्रकार के हो गए। ये क्या हो गए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो गए, ये देखने हम लोग को। तो आपने देख लिया ये कितना प्रकार का होगा, ये दो प्रकार का होगा। कौन कौन होंगे, ये पहला होगा एल्कीन। कौन होगा, पहला होगा एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, इन दो एटम्स के बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होंगे। उसके बाद दूसरा हो जाएगा कौन सा, एल्काइन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अब आती है बात जनरल फार्मूला की। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, जिसको हम लोग कहते हैं समान सूत्र। तो इसका क्या होगा समान सूत्र, इसमें हो जाएगा CnH2n, किसका, एल्कीन का। अब आते हैं बात एल्काइन का। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2, CnH2n-2। यानी इसमें दो गुना होगा हाइड्रोजन, कार्बन जितना होगा उससे दो गुना हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा, दो गुना से दो कम हो गए हाइड्रोजन। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये जो हम लोग देखेंगे इसमें क्या करेंगे, एन का वैल्यू रखना होगा और उस आधार पे हमारा क्या होगा, इस तरह का हाइड्रोकार्बन आने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पहले देखेंगे कौन सा, एल्कीन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे हम लोग, एल्काइन। तो हम लोग चलते हैं पहले, अब हम लोग एल्कीन देखेंगे। थोड़ा इसमें इतना को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एल्कीन, देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं हम लोग, एल्कीन। थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट आ रहा है, लाइट थोड़ा एडजस्ट किया गया है लेकिन थोड़ी सी एडजस्ट हो ही नहीं है। तो
ये एडजस्ट अगली वीडियो में हो सकता है आपका ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पाया है तो स्टूडेंट्स इतना थोड़ा इग्नोर करेंगे। तो जहाँ थोड़ा दिक्कत होगा तो मेरी वॉइस मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा केयर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग एल्कीन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स एल्कीन अब आप देख चुके हैं कि एल्कीन क्या होता है। कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड, यानी वैसा असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं दो एटम्स के बीच में क्या हो, कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड हो, उसे क्या बोले हम लोग, एल्कीन कहेंगे। अब इसका समान सूत्र क्या होता है, इसका समान सूत्र भी जस्ट बताया है कि इसका जो है जनरल फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला अभी तुरंत बताया आपको कि CnH2n होता है। किसका होता है, एल्कीन का CnH2n होता है। अब हम लोग इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे, अभी n का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, n का वैल्यू हम लोग रखेंगे और उस आधार से हम लोग हाइड्रोकार्बन फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं हम स्टूडेंट से देखते हैं। तो सबसे पहले n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मिनिमम कार्बन कितना रखेंगे हम लोग, n का वैल्यू क्या रखेंगे कि हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा दो एटम्स के बीच में। तो n का वैल्यू कितना रखेंगे, एक में आपका होगा क्या, एक में क्या एटम्स कार्बन एटम डबल बॉन्ड होगा, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब n का वैल्यू कहाँ से रखेंगे हम लोग, 2 से। इसलिए लिखेंगे यदि n इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला से रख सकते हैं कि कार्बन अगर n है तो 2 गुना h क्या होता है, 2 गुना, यानी C2 हो गया तो कितना हो जाएगा 4। अब जरा स्टूडेंट्स का नाम क्या रखेंगे हम लोग। अब जरा नाम लिखने के लिए थोड़ा समझिए कि एल्केन हमको याद होगा, एल्केन याद है सबको, मीथेन से ले मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये तो याद ही है। अब उस आधार से हम लोग क्या करें, इसका नाम जो है एल्केन में से क्या जोड़ना, हम लोग क्या देख रहे हैं, एल्केन में लास्ट 3 लेटर ENE। इस कैटेगरी के लिए हम लोग क्या करना होगा, ENE जोड़ेंगे। तो ENE जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, तो जरा देखिए कितना कार्बन है, 2 के लिए एल्केन में क्या होता है, इथेन। इसमें से क्या करना हम लोग को, इथेन में से ANE माइनस कर देना है, बचेगा इथ, और उसमें क्या देना है, एल्कीन का लास्ट 3 लेटर क्या है, ENE। तो ये हो गया कौन सा, एल्कीन। अब आप देखिए इसमें कार्बन कार्बन इसमें क्या करना हम लोग को, डबल बॉन्ड रखना है। आप डबल बॉन्ड रखिए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 बॉन्ड इधर हो गया तो बाकी 2 बॉन्ड किससे जुड़ेंगे, हाइड्रोजन से। इस प्रकार से ये हो गया कौन सा हाइड्रोकार्बन, ये हो गया एल्कीन कैटेगरी का। किसके लिए, 2 के लिए। अब हम लोग लिखेंगे यदि n बराबर 3 तो क्या हो जाएगा, C3H कितना हो जाएगा 6। अब नाम उसी तरह से रखेंगे, क्या हो जाएगा 3 के लिए लेकिन क्या होता है, प्रोपेन। अब प्रोपेन में से क्या माइनस करना है, ANE, तो बचेगा प्रोप, और जोड़ेंगे ENE, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब इसका फिर इसी तरह स्ट्रक्चर बनेंगे, क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड बनेगा तो अब क्या करना है, किन्हीं 2 एटम्स के बीच में, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितने, 3। इस प्रकार से क्या हो गया, ये प्रोपीन का हो गया। इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड का आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो गया, प्रोपाइन। इसी तरह से तो प्रोपाइन का कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया, ये एल्कीन हुआ, कैसा हुआ, एल्कीन हुआ। इसी तरह से हमको इसको देखना है। अगला देखें हम लोग, यदि n बराबर 4 क्या हो जाएगा, C4H कितना हो जाएगा 8, नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अब इसी का भी इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह से बनेगा, 4 कार्बन देंगे और कार्बन में क्या देंगे हम लोग, एक डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इसका नाम लिखना है। तो अब आप क्या करेंगे, n का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C5H कितना होगा 10, नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या होगा बोलिए, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ रहे हैं, पेंटीन हो जाएगा। उसके बाद n इक्वल टू 6 है तो क्या हो जाएगा, C6H कितना हो जाएगा 12, नाम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा हेक्सीन। क्या नाम है उसका, क्या आप समझ में आ रहा है आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट बताइए। n इज इक्वल टू 7 तो क्या हो जाएगा, C7H कितना हो जाएगा 14, नेम क्या होगा इसका, हेप्टीन। यदि n बराबर 8 तो क्या हो जाएगा, ये C8H कितना हो जाएगा 16, नेम क्या हो जाएगा, ऑक्टीन। क्या हो जाएगा नेम इसका, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ में आ रहा है आपको, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस पर एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इसी के लिए तो मैं आपको मेहनत करता हूँ। अगर आप लाइक करते हो तो हमारे मेहनत का फल मिलता है। इसमें
आपको कोताही तो किसी तरह कोताही न आप लोग करें, ठीक है। लाइक करें, चूंकि लाइक आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 9, तो क्या हो जाएगा C9, H कितना हो जाएगा 18, नेम क्या हो जाएगा नोनिन, क्या नेम हो जाएगा नोनिन। n इज इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा C10 और H कितना हो जाएगा 20, जिसका नाम क्या हो जाएगा DC। इस प्रकार से हम लोग 10 तक अचीव कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इससे आगे क्या देखने वाला है हम लोग, इसके आगे हम ट्रिपल बॉन्ड वाले देख लेंगे। क्या देखने वाला है इससे हम लोग, इससे आगे ट्रिपल बॉन्ड वाले देखेंगे। तो थोड़ा इतना नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आगे हम लोग देखेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं हम लोग कौन सा एल्काइन देख रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं। अब ये दूसरे कैटेगरी का असंतरी हाइड्रोकार्बन का दूसरा कैटेगरी है एल्काइन। अब एल्काइन किसे कहते हैं हम लोग, तो वैसा असंतरी हाइड्रोकार्बन जिन्हें किन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या हो एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ये क्या हो ट्रिपल बॉन्ड हो। इसका समान सूत्र क्या होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, क्या होता है CnH2n-, मतलब क्या हो गया कार्बन अगर n होंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 गुना से 2 कम। अब हम लोग क्या करेंगे n का वैल्यू फिर उसी तरह से रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसमें भी कंडीशन वही है कि कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड होना ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो कितना n का वैल्यू रखेंगे 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट में शुरू करेंगे n इज इक्वल टू 2, तो डायरेक्ट अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे C अगर 2 करेंगे तो H कितना होगा, तो ना 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 2। अब फिर उसी तरह से नेम कैसे लिखेंगे, तो जरा नेम यहाँ ध्यान दीजिए, उसमें क्या जरूरत है हम लोग ENE, इसमें क्या है लास्ट में YNE, तो क्या नाम हो जाएगा। तो सबसे पहले एल्केन में जाएंगे, एल्केन में क्या नाम होता है इथेन, और वहां से ANE माइनस करेंगे तो क्या बचा इथ, और वहां क्या जोड़ेंगे हम लोग YNE। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे, कार्बन 2 कार्बन देंगे और क्या देना हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड देना है, तो एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड इधर H से एक बॉन्ड इस H से, क्या हो गई ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर ऑफ क्या इथाइन, इसका नाम क्या हो गया इथाइन, और उसका ये स्ट्रक्चर है। ये तो n बराबर कितना था 2 ना, अब n बराबर कितना रखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा C3H कितना होगा 3 गुना 6 और उसमें से 2 माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 4। नेम क्या हो जाएगा 3 कार्बन क्या होता है एल्केन में प्रोपेन, और उसमें से क्या माइनस करना हम लोग को ANE बचेगा प्रोप, उसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग YNE। अब फिर उसी तरह इसका बनाएंगे हम लोग, तो पहले तो सिंगल बॉन्ड से 3 कार्बन जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब हम लोग क्या करना है किन्हीं 2 एटम्स के बीच में क्या देना है ट्रिपल बॉन्ड, तो यही हम लोग दे देते हैं। तो एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन से, या तो हाइड्रोजन होगा नहीं चूंकि 4 बॉन्ड ही कार्बन का होता है, 3 इधर हो गया 1 इधर 4, तो अब यहाँ पे होगा इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर इसका और होगा, वो क्या होगा तो ट्रिपल बॉन्ड को आप यहाँ भी दे सकते हैं, दीजिए। पहले तो सिंगल बॉन्ड से देंगे हम लोग, तो यहाँ दिए, अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह से ये जो हाइड्रोजन इधर चल जाएगा, अब बाकी इधर जो 3 हाइड्रोजन था ये इधर आ जाएगा, ये भी स्ट्रक्चर इसका होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फिर n का वैल्यू कितना रखेंगे 4, तो अब डायरेक्ट स्टूडेंट्स अब आप समझ ही गए होंगे कि स्ट्रक्चर इसका किस तरह से बनाना है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं C4H कितना हो जाएगा 4 8 2 माइनस करेंगे 6, तो उसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा। अब इसका नेम बताइए स्टूडेंट्स, क्या नाम होगा ब्यूट, उसमें से YNE जोड़ेंगे हम लोग क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। तो स्टूडेंट्स हम बस नेम ही आपको और फार्मूला हम लोग लिखते जाते हैं हम उसको, क्योंकि आप तो स्ट्रक्चर देख लिया किस तरह से होगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे 10 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा C5H कितना हो 5 ना 10 में से 2 माइनस हो जाएगा कितना 8, नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्रोपाइन, नेम क्या हो जाएगा प्रोपाइन। अब आप तो समझ ही गए स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है। तो डायरेक्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे 6, क्या हो जाएगा N6 है, तो क्या हो जाएगा C6 है, H कितना 6 दूना 12 और 2 माइनस करेंगे तो 10, नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। फिर क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 7, तो क्या हो जाएगा C7, H कितना होगा 7 ना 14 2 माइनस करेंगे 12, नाम क्या हो जाएगा हेप्टाइन। इस प्रकार से स्टूडेंट आप 10 तक जा सकते हैं आसानी से। इस फॉर्मूला का फॉलो करते हुए क्या करना है ANE माइनस करेंगे एल्केन में से, यानी सबसे बेस आप समझ गए होंगे एल्केन सबसे अच्छा है, यानी सबका बेस कौन है एल्केन है। अगर आपको एल्केन याद है जितना भी ये टोटल आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे पूरी तरह से रिमेंबर रखने के लिए या याद रखने के लिए सबसे मेन चीज एल्केन, और अगर आपको एल्केन याद है तो पूरा आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यानी आज के वीडियो में आपको हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से खत्म हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्या ये हेल्पफुल साबित हुआ? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में कमेंट करना अवश्य, कमेंट करना आप लोगों
नहीं भूलें, कमेंट अवश्य करें ताकि मैं ये जान पाऊँ कि मेरा वीडियो किस तरह से हेल्पफुल साबित हो रहा है और आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे आगे। तो स्टूडेंट्स, आप लाइक नहीं करते हैं, ये तो कहने की चीज़ नहीं है। अगर आपके लिए कोई मेहनत करे तो आपको जायज़ बनता है कि आप भी लाइक करें और सब्सक्राइब और साथ में और कमेंट्स अवश्य करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।